हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के द्वारा एक और भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का किया गया है और अभी किया गया है मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जल्द ही आपको ईएसबी की ऑफिशियल साइट में भी देखने को मिलेगा। ये पद योग्यता क्या है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एग्जाम डेट 30 सितंबर से आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से ईएसबी ने रिलीज़ करा है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों पर भर्ती चयन परीक्षा 2024। ठीक है, ये विभिन्न न्यूज़पेपर जो हैं आज के उसमें आया हुआ है और जल्द ही आपको ईएसबी की ऑफिशियल साइट में भी देखने को मिलेगा, है ना। आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है आपकी 9 अगस्त से 23 अगस्त तक है। उसमें कोई भी करेक्शन करना हो तो 9 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। मान लो आज 8 अगस्त हो गया है तो आज शाम तक में आपको ईएसबी की ऑफिशियल साइट में जो है नोटिफिकेशन डला हुआ मिल जाएगा। परीक्षा की जहाँ तक बात करें तो परीक्षा का दिनांक है 30 सितंबर 2024 से प्रारंभ है और 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का इसका एग्ज़ाम चलता है। इसके हम सिलेबस और क्या ये योग्यता रहती है उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानते हैं। तो हम यहाँ पर योग्यता के बारे में देख रहे हैं। अगर मैं प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं आपके पास में आईटीआई है इलेक्ट्रॉनिक्स में या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस इंजीनियरिंग में अगर मैं आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है फिर या आईटीआई से किया है, इंडस्ट्रियल डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये 2022 का जो नोटिफिकेशन है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं योग्यता की। ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी जैसे डीजल मैकेनिक की पोस्ट निकलेगी तो उसमें आपका रहेगा आईटीआई, है ना, डीजल मैकेनिक से या फिर आपने कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियर से अगर मैं डिग्री किया है या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना इसमें आवश्यक है। ठीक है, अगर मैं आपके पास में डीजल मैकेनिक की पद आते हैं तो प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशन मैकेनिक में आपके पास में आईटीआई का होना चाहिए संबंधित ट्रेड से और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल आरएसी। ठीक है, और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के निकलते हैं तो प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिक के तो इसमें आपकी योग्यता है। अगर मैं आप बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, हाई स्कूल के समक्ष पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आईटीआई में अप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर कोई भी जो विश्वविद्यालय हैं उनसे डिग्री होना चाहिए आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोमोशनल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें ड्राफ्टमैन प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल के पद निकलते हैं तो इसकी योग्यता भी वही रहेगी। आपका ड्राफ्टमैन होना चाहिए, आईटीआई ड्राफ्टमैन होना चाहिए और उसके बाद में जो डिग्री है या फिर आपका डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक जो किए हैं आपने तो वो होना चाहिए आपका। और आप इस पद के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता ये मांगा गया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियर एंड प्लानिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में स्नातक अथवा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई करना चाहिए या फिर उसमें डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, है ना। प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जहाँ तक बात करें जाए जिसको कोपा कहा जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, है ना, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कहा जाता है जिसको। उसकी योग्यता की अगर हम बात करें तो उसके योग्यता में अगर मैं आईटीआई आपने कोपा से किया है तो उसमें आप रहेंगे या फिर आपने जो आपके पास में पीजीडीसी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं ना। अगर मैं आपने पीजीडीसी करा है डिग्री के बाद में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। बीसीए एमसीए वाले भी रहते हैं और इसमें अगर मैं आपने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी से किया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो इसमें अगर मैं आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो प्रशिक्षण अधिकारी रहते हैं उनके लिए भी आप जो है एलिजिबल रहेंगे। फिटर का वही है कि 11वीं के बाद में 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ आपके पास में आईटीआई के 2 वर्ष का पाठ्यक्रम जो होता है वेल्डर ट्रेड के लिए, वेल्डर के में आपने आईटीआई किया हो या फिर किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो तो वो भी आप इसमें जो है फॉर्म भरने के लिए अगर मैं आप वेल्डर प्रशिक्षण अधिकारी फिटर में जो है आप जो है एलिजिबल रहेंगे। प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग के जो पद हैं उसमें अगर मैं आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो आईटीआई में
होना चाहिए आपका। और उसके बाद में आपका मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। अगर मैं हम बात करें तो इस प्रकार से अलग अलग पद हैं ना, डीजल मैकेनिक की हमने बात कर ही ली है। तो हम इसमें बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस आपका टोटल 100 नंबर का रहता है, जिसमें 75 नंबर का आपका संबंधित ब्रांच से है ना। जैसे अभी ITI आपने अगर में फिटर से किया है या इलेक्ट्रिशियन से किया है या मैकेनिक से किया है ना, तो उससे संबंधित आपके 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 75, है ना। डिग्री डिप्लोमा भी अगर मैं किया है उनकी संबंधित ब्रांच से, जैसे सिविल से किया है आपने तो सिविल के क्वेश्चन रहेंगे ड्राफ्टमैन के, है ना, इस प्रकार से। और जो 25 क्वेश्चन रहेंगे उसमें इंक्लूड रहेगा आपका विज्ञान गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर कोपा वाले हैं तो कोपा का जैसे होगा तो 75 नंबर का कंप्यूटर ही आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ITI का पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस कहते हैं इसको, सभी जो रहेगा आपका सभी ट्रेड के लिए। और 100 नंबर का ये जो है क्वेश्चन पेपर आपका होता है, ठीक है। 2 घंटे का इसमें समय रहता है, अलग अलग पालियों में होता है। आपको ESB की साइट में आज शाम तक में इसका अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा कहना चाहिए, और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से है तो वो तो रिलीज़ हो ही गया है। और 9 अगस्त यानी कल से इसके फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।